लिब्रा तुला राशि एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए जून 2021 की रीडिंग लेकर के। हर बार की तरह एक बार फिर इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे कि जून 2021 में कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी जॉब और क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहूंगी कि जिस भी धर्म संप्रदाय से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी देवी देवता या ईश्वर को मानते हैं, एक बार उनका ध्यान करके मेडिटेट करें और उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं भी ध्यान कर लेती हूँ भगवान शिव का और स्टार्ट करती हूँ आपकी जून 2021 की रीडिंग। ओम नमः शिवाय। गॉड प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। क्या कुछ नया होने वाला है उनके जीवन में जून 2021 में। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए लिब्रा तुला राशि, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बिजनेसमैन की एनर्जी कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है, आपके बिजनेस में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है। तो स्टार्टिंग ही आप लोगों के बिजनेस की बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा है, कोई एक असाइनमेंट ऐसा है जिसको आप पाने की चाहत रखते हैं, जिससे आपको लग रहा है कि ये अगर प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, ये डील मुझे मिल जाए, ये असाइनमेंट मुझे मिल जाए तो ये मेरे बिज़नेस के लिए एक बहुत बड़ा बूम हो सकता है। और वो मुझे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ पूरी तरह से नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस की एनर्जीज़ भी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। रेड कलर है तो फाइनेंस की एनर्जीज़ भी बहुत हाई दिखाई दे रही हैं। साथ ही एक बात और कहूँगी आपसे कि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अपने बिज़नेस के लिए, किसी डील के लिए कहीं कोई बाहर ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि बाहर से कोई ऑर्डर आपको मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि अब आगे की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। ये स्टार्टिंग के 10 डेज़ की एनर्जीज़ हम लोगों ने फाइंड की हैं। अब देखते हैं कि आगे किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी आपके बिजनेस में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, लेटिंग गो। बहुत सारी रुकावटें आपके बिज़नेस में आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। ये देखिए, ये जो ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं ना इस लीफ के ऊपर, ये इस तरह की कुछ रुकावटें आ रही थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जो आपको मूवमेंट नहीं करने दे रही थी अपनी लाइफ में। कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था आपके बिज़नेस में, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा था। तो अब वो टाइम आ गया है कि वो सारी रुकावटें आपकी दूर होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपकी मुझे एनर्जीज़ 10 तारीख के बाद भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न भी लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप चेंज भी करेंगे। यहाँ पर ऐसी भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कोई आपका स्टाफ ऐसा हो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है काम में, या फिर हो सकता है कोई किसी तरह की पार्टनरशिप है, उससे भी आप अलग हट सकते हैं, उन लोगों को भी आप छोड़ सकते हैं और वो छोड़ना आपके लिए बेहतर भी होगा। ये एक ऐसा समय आने वाला है। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी क्या कहती है बिजनेसमैन के लिए। थैंक यू गॉड। वाओ, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है आपके बिज़नेस के अंदर। आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में कोई बड़ी डील आपको मिलेगी, जैसा मैंने आपको बताया। और पॉसिबिलिटीज़, आप अगर ये भी देखें, पॉसिबिलिटीज़ क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देखिए मिड मंथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी तक स्टक किए हुए थी आपके बिज़नेस में, वो भी आपसे दूर हो जाएंगी। और आपका जो मंथ एंड है वो बहुत ही इंजॉयफुल रहेगा। आपके बिज़नेस में आपको कोई बहुत बड़ा उछाल मिलने वाला है, कोई अच्छी बड़ी डील आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से, ये मनी लिक्विडिटी जो दिखाई दे रहा है, ये कैश लिक्विडिटी से आपकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी। और बहुत टाइम से यदि आपके बिज़नेस में डाउनफॉल चल रहा है तो ये वो मंथ है जहां पर आपके बिज़नेस में बहुत अच्छा उछाल आएगा और पैसे के रूप में आपको इनकम डेफिनेटली अपने बिज़नेस में मिलने वाली है। ठीक है जी, तो ये है बिजनेसमैन की एनर्जी जून 2021 के लिए। तो अब चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जीज़ जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, ये हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू।
वाओ, बहुत अच्छा मंथ का आपका स्टार्टिंग होने वाला है। गाइडेंस का कार्ड आ रहा है, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो अभी समय चल रहा है जिसकी वजह से हम सब लोग घरों के अंदर कैद हैं, ये वो टाइम है जहाँ पर आपको घर से बाहर निकलने का मौका भी ज़रूर मिलेगा और आप अपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट के पर्पज़ से कहीं बाहर जा सकते हैं। आपकी कोई आउटिंग डेफिनेटली यहाँ पर हो सकती है और ये मुझे मंथ स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की एनर्जीज़ आपकी चेक कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपके लाइफ में, आपकी जॉब में, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ मंथ मिड में मुझे आप थोड़ा सा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और ये एक टेंशन ऐसी होगी जो आप बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन लेने वाले हैं। पहले हम आगे के कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की एनर्जीज़ हैं ये और क्या परेशानी हो सकती है। वाओ, मंथ एंड मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपका। यदि आप जॉब करते हैं तो देखिए, मंथ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपको कहीं ना कहीं ऑफिस के काम से डेफिनेटली बाहर जाना पड़ेगा। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जॉब में ट्रांसफ़र भी मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपके चेंजेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी आप स्विच कर लें। मीन्स किसी ना किसी तरीके से आपका स्थान परिवर्तन ज़रूर होगा और ये 10-15 तारीख तक डेफिनेटली होगा। मंथ मिड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से टेंशन में हो सकते हैं और ये जो एनर्जी है ना, ये मेंटली डिस्टर्बेंस की एनर्जी है। तो फाइनेंस से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन होगा क्या आपके साथ कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ जाएं, मे बी नई कंपनी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर नए कंसेप्ट होंगे, नए लोगों को जानने का मौका मिलेगा। तो नए लोग अगर मिलते हैं तो समटाइम हम लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी लगती हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर मेंटली हो सकती है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहें, लेकिन ये 8-10 दिन की एनर्जी है, क्योंकि वापस से जैसे ही आपका जो टाइम है 19-20 तारीख के आसपास का आएगा, तुरंत आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी होंगी, बहुत हाई होंगी और आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और आपकी तारीफ़ें भी बहुत अच्छी होंगी। आप इमोशनली बहुत बैलेंस भी होंगे। समय के अनुरूप अपने आप को बहुत अच्छे से आप सेट करेंगे, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी आपकी सारी एनर्जीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। ये एनर्जी भी आप अपने खुद के मेंटल लेवल से डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पर और चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें आपके फेवर में हैं। और लिब्रा, तुला राशि, आप अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी लाइफ में फाइनेंस तो बहुत अच्छा रहने वाला है इस मंथ में। अब हम ऑल ओवर फाइनेंस देख लेते हैं आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, कि कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं और इस मंथ आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड मेरे पास आपका अलाइननेस का कार्ड आ रहा है। फर्स्ट मैं आपको कहूँगी कि 8-9 दिन मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके शायद आपको रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आपका सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है माइज़र का कार्ड। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ बोलूँगी आपसे कि मैंने आपसे कहा था कि 9-10 दिन हो सकता है कि आप जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप ये देखिए, कार्ड में भी नंबर 9 ही आ रहा है। तो ये बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि वो जो बेनिफिट आपको इन्वेस्टमेंट का मिलने वाला था वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो थोड़ा सा आगे है उसकी रोशनी, मीन्स उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ये सेकेंड कार्ड आपका माइज़र का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ मैं ये बिल्कुल बहुत अच्छे से फाइंड कर पा रही हूँ और कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को प्रॉपर्टी का बेनिफिट हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, अर्थ एलिमेंट है। और जिस तरीके से इस पर्सन ने अपने हाथों में बहुत कुछ लिया हुआ है, कुछ अलग तरह के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी ली हुई है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको कोई ना कोई पैतृक संपत्ति भूमि के रूप में या फिर ऑर्नामेंट्स के रूप में मिल सकती है। धन मिलना आपको तय है, लेकिन
लेकिन एक चीज़ और होगी यहाँ पर कि आप उस धन से सेटिस्फाई होते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पास इतना सब कुछ होगा लेकिन फिर भी आपकी निगाहें कहाँ जाएंगी? जो नहीं मिला। तो जो आपको मिलेगा उससे शायद आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो और बहुत कुछ थी। आपको कोई ना कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था या पैतृक संपत्ति जो आपको मिलने वाली है उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, और आपको लग रहा है कि ये बहुत थोड़ा मिला है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो आपकी बहुत हाई थी और इसलिए जो मिलेगा उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ आपको धन का फ़ायदा यहाँ पर 10-11 तारीख के आसपास डेफिनेटली होगा। अब मंथ लास्ट की एनर्जी चेक करते हैं हम। वाह, यहाँ पर साइलेंस का कार्ड आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड मुझे पूरी तरह से बता रहा है कि मंथ एंड तक आते आते आप बहुत रिलैक्स होंगे। आपने कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके रिटर्न भी आपको 9-10 तारीख के बाद अच्छे मिलेंगे। आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और कुल मिलाकर आपकी एनर्जीज पूरे मंथ बहुत अच्छी रहेंगी। सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मंथ एंड तक आते आते आपकी लाइफ बहुत ही सेटल और बहुत ही रिलैक्स होगी धन के मामले में। तो लिब्रा तुला राशि, कुल मिलाकर आपकी धन की एनर्जीज हर तरफ से बहुत बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। तो चलिए लिब्रा तुला राशि अब चेक करते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। थैंक यू। वाओ, आपका पहला कार्ड आ रहा है हार्मनी का कार्ड। तो यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत अच्छी रिकवरी होगी यदि वो कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। आप बहुत ही मानसिक शांति आपके अंदर रहेगी। किसी तरह का कोई तनाव मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 डेज़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। हो सकता है किसी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ना दे पाएँ, या फिर आपके अंदर मानसिक तनाव वाली सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप टाइम से खाना ना खाएं या फिर टाइम से जागना सोना वो रूटीन आपका ना बन पाए। मुझे यहाँ पर क्लियर हो रहा है बिकॉज यू आर जस्ट लाइक अ लॉयन। लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर लेंगे क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ से डिमोटिवेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसी वजह से आपकी हेल्थ यहाँ पर बिगड़ सकती है। आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ेगी, मानसिक तनाव की वजह से। जैसे ये लॉइन है ना, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं लॉइन हूँ। ये शीप्स को देख रहा है तो अपने आप को शीप्स ही समझ रहा है। तो वो सिचुएशन आपके साथ हो सकती है और आप अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जीज़ को खुद से अननेसेसरी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अननेसेसरी के मानसिक तनाव लेकर के, कोई भी ऐसी थॉट लेकर के जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। तो यहाँ पर वो तनाव मुझे नज़र आ रहा है। फिजिकली आप फिट हैं लेकिन आप मानसिक तनाव से अपने आप को यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। ये मंथ मिड की एनर्जी है, लगभग 9-10 तारीख के बाद ऐसा हो सकता है। लास्ट में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप में से कुछ लोग योगा ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पर जिम भी ज्वाइन करेंगे और आप लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सन राइजिंग के टाइम पर आप वॉक भी स्टार्ट करेंगे और मुझे ये भी बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि आप ग्रीनरी में भी जाएंगे। यहाँ पर देखिए मरकरी का नंबर है, ग्रीनरी में आप डेफिनेटली जाने वाले हैं। मंथ एंड में आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस करेंगे, मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप बहुत बैलेंस रहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत पड़ेगी। बीमार आप यहाँ भी नहीं होने वाले, फिज़िकली आप यहाँ भी परेशान नहीं होंगे, लेकिन आपका जो मानसिक तनाव है वो आपकी शारीरिक क्षमताओं को कमज़ोर कर सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए तो अब देखते हैं उनकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। जो भी शादीशुदा लोग हैं उन लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा इस मंथ में। थैंक यू गॉड। पहला मेरे पास कार्ड आ रहा है आपका चेंज का कार्ड। तो यहाँ मुझे आपकी लाइफ के अंदर में कुछ बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मुझे एक नया मेहमान भी एंटर होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि चेंजेस होंगे, डेफिनेटली होंगे यहाँ पर चेंजेस। आपका सेकंड कार्ड मेरे पास प्लेफुलनेस का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग साथ में घूमने ज़रूर जाने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। आप लोगों का रिश्ता बहुत ऊर्जान्वित रहने वाला है, बहुत बैलेंस रहने वाला है आप लोगों का रिश्ता। ये मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मंथ के लास्ट में क्या एनर्जीज़ रहेंगी आपकी।
वेरी गुड। मंथ के लास्ट में भी आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। एक्सपीरियंसेस का कार्ड आ रहा है। जिस तरह से ये लेडी है ना, ये इस ट्री के पास खड़ी हुई है, तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप लोग डेफिनेटली कहीं बाहर दोनों लोग घूमने जाने वाले हैं। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ रहेगा, बहुत इमोशनली बैलेंस रहने वाला है आपका रिश्ता। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान प्रेम की भावना भी रहेगी। एक दूसरे की बातों को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पर चेंजेस तो होंगे, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। आपके घर में कोई नया मेहमान यहाँ आने वाला है। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के थ्रू खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी दुनिया थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, ये यहाँ पर क्लियरली ये कार्ड बता रहा है। और ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। ये लाइफ के बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े एस्पेक्ट को बताता है, तो इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो तय है कि लिब्रा तुला राशि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने पार्टनर के थ्रू खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। साथ ही ये देखिए, ये एक व्हील है जो पूरे एक ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी एक दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर से आपको गिफ्ट के रूप में कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया मकान, किसी भी तरह की कोई भूमि ज़रूर मिल सकती है। ठीक है जी। तो जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों का रिलेशन तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अब चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। थैंक यू गॉड। हाँ, पहला कार्ड मुझे आपका प्रोजेक्शन का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही इमोशनल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, उसको शो नहीं कर रहे हैं। आप अपने फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस बना करके यहाँ पर आप रखे हुए हैं। आपका सेकंड कार्ड मेरे पास पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ रहा है। तो कुछ पास्ट की बातों को लेकर के आप दोनों के बीच टेंशन हो सकती है, और शायद वही कारण है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, एक दूसरे की केयर भी बहुत करते हैं, लेकिन पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जिनका डिस्कशन ज़रूर 9-10 तारीख के बाद आप लोगों के बीच में होने वाला है। और ये पास्ट की बातें ही यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों के बीच डिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मंथ के लास्ट की एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की जो भी एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में है। मंथ के लास्ट की एनर्जी आ रही है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब मंथ के मिड में आप लोग पास्ट की बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट है अभी, तो यहाँ पर बात करने के बाद वो डिस्टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों ही इस रिश्ते के अंदर वापस से कनेक्ट हो जाएंगे, वापस से इस रिश्ते को एक दूसरे के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुला राशि एक चीज़ कहूँगी आपसे, यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिश्तों को बात करके सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग शादी के बंधन में नहीं हैं, और जब रिश्ता शादी के बंधन में नहीं होता तो वो इतना हल्का भी हो सकता है कि वो रिश्ता आपको हमेशा के लिए खोना भी पड़ सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से एक बार बात ज़रूर कर लें। तो चलिए तुला राशि, अब आप लोगों के रिलेशन देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है इस मंथ में, उनकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है, ये हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड। स्टूडेंट मुझे यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में 9-10 तारीख तक बहुत लेजीनेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत आराम फरमाने वाले हैं, बिल्कुल रिलैक्स रखने वाले हैं अपने माइंड को और इन्जॉय करने वाले हैं। कहीं बाहर भी डेफिनेटली आप जा सकते हैं, इसी तरह की आउटिंग आपको डेफिनेटली करने के लिए मिल सकती है। सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है आपका नोथिंगनेस का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत रिलैक्स मूड में जाने वाले हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं लेने वाले हैं। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी। वाओ, मंथ एंड की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी आ रही है। कुल मिलाकर आपकी एनर्जी सारी ही बहुत अच्छी आ रही है। किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं, और सीरियस ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम बहुत कूल माइंड से, बहुत रिलैक्स माइंड से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ के हर पार्ट को एंजॉय करते हैं, तो वो आप यहाँ पर करने वाले हैं। तो कोई नेगेटिव सिचुएशन
बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या आप पढ़ाई के लिए समय नहीं देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, बर्डन नहीं लेंगे किसी भी तरह का कोई भी। और मंथ एंड में भी आपका जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत मेहनत की है, तो मंथ एंड में आपको उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली मिल सकता है। यदि आप में से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिए हैं और उनका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, तो मंथ एंड तक आपको उस रिज़ल्ट्स की अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर डेफिनेटली सुनने के लिए मिलेगी। तो समय आपके बिल्कुल फेवर में है और मैं कहूँगी ठीक है, आपको एंजॉय भी थोड़ा करना चाहिए। कभी कभी माइंड के रिलैक्सेशन के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब देखते हैं उनकी एनर्जी, जो लोग अभी नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, या तो जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ इस मंथ कैसी रहने वाली हैं ये हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड। आपका जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग के 9-10 दिन प्रोसेस स्लो होगा। आप कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह भी देंगे, जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपकी अप्रोचिंग मुझे डल दिखाई दे रही है, स्लो दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, आप रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। और बहुत अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पर अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़े से एफर्ट्स बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर 9-10 तारीख के बाद आपको हो सकता है कोई जॉब मिल जाए। और आपके चांसेस पूरी तरह से मुझे लग रहे हैं कि डेफिनेटली आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कहीं कोई रिज्यूम अपना डाला है, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकती है। वाह, बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत टाइम से आप ये चीज़ सोच रहे हैं और बहुत टाइम से मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपको इस मंथ में रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो सकता है या फिर आप खुद भी स्लो प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मंथ मिड में 10 तारीख के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। कहीं इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। जो लोग बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 9-10 तारीख के बाद आप लोगों के बिज़नेस की स्टार्टिंग भी हो सकती है। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आप खोल सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, तो एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत से लोग आप में से पेंटिंग सिखाने का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं या अपनी खुद की ऑनलाइन पेंटिंग सेल कर सकते हैं। कुछ लोग फैशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग मेकअप ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि फैशन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होगा। कोई ना कोई जो आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह का आप काम कर सकते हैं। तो मीन्स जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होगा, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स हो गया या फैशन डिज़ाइनिंग है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इस तरह के कंसेप्ट आप करने वाले हैं। कोई आप में से ऐसे भी होंगे जो गिफ्ट से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जो लोग भी जॉब फाइंड कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है, और जो लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मंथ फेवर में है। तो लिब्रा तुला राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग जून 2021 के लिए। यहाँ पर एक बात जरूर कहूँगी आपसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इसमें जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मानकर छोड़ सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।